और आज का यह कार्यक्रम विशेष हम लोग कह सकते हैं कि आदरणीय हम लोग के नेता, सम्मानित नेता आदरणीय मांझी जी का जो गृह क्षेत्र है इसी विधानसभा में पड़ता है महाकार में। तो हम लोग को आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में रहते हैं नेता और उनके काफ़ी लोग चाहने वाले हैं, कभी यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग की तैयारी है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो अभी से उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग गांव-गांव जा कर के, पंचायतों में जा कर के आदरणीय मांझी जी को मानने वाले, पार्टी को मानने वाले लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आखिरी विधानसभा तो खैर हमनी के न मिलो पार्टी के सीट, अगर एनडीए की सीट ही जा है और खास करके अगर हम पार्टी के सीट अगर ही मिला है तो हम तोरा वादा कर रही हो तो चैनल के माध्यम से कि हमने इतना विकास यहाँ करबो जो गया में देखी तो क्या आदरणीय जीतनराम मांझी साहब जैसी केंद्रीय मंत्री बनल थी और इतना अच्छा काम होता है कि लोग सराहनीय जैसे लोग तैयारी के यदि मौका मिलता है तो बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, अतरी विधानसभा से यदि हम लोग को पार्टी के मौका मिलता है एनडीए की तरफ से तो हम लोग यहाँ से उसकी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग दावेदारी करें। अतरी विधानसभा हमारे नेता आदरणीय जीतनराम मांझी जी का घर है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हमारी पार्टी चुनाव लड़े। इसके लिए हम लोग खास करके जन संवाद कार्यक्रम हर जगह घूम करके हम लोग कर रहे हैं, हर प्रखंड में कर रहे हैं, हर पंचायत में कर रहे हैं। आज अतरी प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम रखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के अतरी प्रखंड इकाई द्वारा जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में हम लोग अपने पार्टी के नीति, सिद्धांत, विचारधारा को और आदरणीय जीतनराम मांझी जी पार्टी का गठन जिस उद्देश्य के साथ किए थे, गरीबों के हक के लिए जो काम करना चाहते हैं, उन बातों को लेकर के आज हम यहाँ के लोगों के बीच में आए हैं, उनको चर्चा करेंगे और आदरणीय जीतनराम मांझी जी का संदेश है उसको हम लोग पहुँचाने के लिए आए हैं। और आज का यह कार्यक्रम विशेष हम लोग कह सकते हैं कि आदरणीय हम लोग के नेता, सम्मानित नेता आदरणीय मांझी जी का जो गृह क्षेत्र है इसी विधानसभा में पड़ता है महाकार में। तो हम लोग को आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में रहते हैं नेता और उनके काफ़ी लोग चाहने वाले हैं, कभी यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग की तैयारी है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो अभी से उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग गांव-गांव जा कर के, पंचायतों में जा कर के आदरणीय मांझी जी को मानने वाले, पार्टी को मानने वाले लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग की तैयारी के यदि मौका मिलता है तो बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, अतरी विधानसभा से यदि हम लोग को पार्टी के मौका मिलता है एनडीए की तरफ से तो हम लोग यहाँ से उसकी तैयारी करें, यहाँ से भी हम लोग दावेदारी करें। हम लोग के जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है जिनको आदरणीय जीतनराम मांझी जी आशीर्वाद देते, इंडिया आशीर्वाद देते, तो यहाँ से हम लोग इच्छा रखते हैं। इसी तैयारी को लेकर के आए हैं। मेरे साथ में है विधानसभा के प्रभारी हैं अनिल कुमार जी हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं सुधीर यादव जी हैं, राम स्नेही जी हैं, जिला के संगठन सचिव है, युवा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष है संतोष सागर जी हैं, राकेश जी हैं जिला के सचिव है और यहाँ के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष है आपके प्रमोद मांझी जी। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आए हैं। पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बहुत सारी जानकारी कमियाँ यहाँ की बता रहे हैं। नहीं, ये संवाद का अर्थ ही होता है कि हम लोग जो अपनी बात है आदरणीय नेता के संदेश को इनके तक पहुँचाएं और यहाँ का जो जन समस्या है, किसी भी तरह की बात है उसको हम लोग को अवगत कराएं। उनका हम लोग संकलन करेंगे, उन समस्याओं को अपने नेता से इसको अवगत कराएंगे और जो भी समस्या विद्यालय से संबंधित है या फिर सड़क गली नली से संबंधित है या फिर पानी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, उसको जो हम लोग मिलेगा उसको हम लोग लिखित रूप में यहाँ लेंगे और अपने सम्मानित नेता को हम लोग उसको अवगत कराएंगे। और निश्चित तौर पर आदरणीय जीतनराम मांझी जी गरीबों के नेता हैं, पूरी तरह से आज 80 साल की उम्र भी पूरे मुस्तैदी के साथ गरीबों के हित में काम करने के लिए तत्पर है। आपने अभी देखा होगा पार्टी गठन के बाद उन्होंने 34 निर्णय लिया था मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद। उसमें एक अहम निर्णय था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, वो हम लोग कह सकते हैं दिव्यांग पेंशन है, वृद्ध पेंशन है या विधवा पेंशन है, उसकी राशि मात्र यहाँ 400 रुपये थी। आदरणीय जीतनराम मांझी जी अपने संबोधन में इस बात का बराबर जिक्र करते थे और पिछले विधानसभा सत्र में भी पिछले बार वो जिक्र किए थे कि यह राशि बहुत ही कम है, यहाँ के लोगों की यह राशि कम से कम दुगनी तिगनी होना चाहिए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए कुछ ही दिन पूर्व घोषणा किया है कि सामाजिक सुरक्षा में जो राशि मिलती है, पेंशन की राशि है, वो 1100 रुपये कर दी है।
तो हम लोग इसको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी कहा करते थे कि गरीबों को भूमि नहीं है रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। राज्य सरकार ने अभी देखा होगा प्रखंडों में क्या कहते हैं उसको शिविर लगा करके लोगों का आवेदन लिया है और उस पर तत्परता से काम कर रहा है। तो हम कहना चाहेंगे एनडीए के सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतर ढंग से काम कर रही है, सबों का ख्याल रख रही है, सड़क बिजली पानी और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और बहुत सारा काम अभी होना है जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और निश्चित तौर पर बिहार जो 15 साल पहले बीमारू राज्य में गिना जाता था अब विकास के विकसित राज्यों की श्रेणी अग्रणी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी लोग का सहयोग मिल रहा है। हम पार्टी भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है आदरणीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, आदरणीय संतोष मांझी जी के नेतृत्व में। और निश्चित तौर पर गरीबों से जो हमने वादा किया है उनके हर सुख दुख में है और उनके हर अधिकार उनके दरवाजे तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस उद्देश्य के लेकर के जनसंवाद है। नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर गया। आज इस कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहना चाहते जी, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पर आए हुए सारे लोगों को मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से भी देना चाहता हूँ। आज जो हम लोग को जनसंवाद कार्यक्रम रखे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है आम लोगों की जो ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण स्थिति जैसे स्थिति यहाँ पे होती है, जो यहाँ पे कुछ कमियाँ होती है, जिसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम रखा है, जन संवाद कार्यक्रम रखा है। तो इसमें हम अपने नेता की बात कुछ रखेंगे, जनता की बात को नेता तक पहुंचाएंगे। हम लोग अभी अतरी विधानसभा हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी का घर है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से हमारी पार्टी चुनाव लड़े। इसके लिए हम लोग खास करके जन संवाद कार्यक्रम हर जगह घूम घूम करके हम लोग कर रहे हैं, हर प्रखंड में कर रहे हैं, हर पंचायत में कर रहे हैं। अनिल कुमार यादव, प्रदेश सचिव सह अतरी विधानसभा प्रभारी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से। देखिए बात है जो अभी बैनर में भी पीछे तो दिखाई पड़ी तो बहुत बहुत धन्यवाद होनी सबके कि सवाल रखला और रखे के भी चाहिए। और हमने आज ही जन संवाद है हमने पूरा गया जिला में चला दी थी और गया जिला में ना आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब और आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के आह्वान है कि तो नहीं गाँव जा और जे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के जो जन संवाद है जो हम पार्टी के जो काम है वो काम के बतावा और लोग के जो समस्या उस समस्या के भी सुना। तो हमने के मुख्यतः ही है रखल गेलो है और साथ साथ हमने सदस्यता अभियान भी चला। विकास तो देखा विकास अभी आतरी विधानसभा तो खैर हमने के न मिल लो पार्टी के सीट, अगर एनडीए की सीट ही जा है और खास करके अगर हमने हम पार्टी के सीट अगर ही मिला है तो हम तोरा वादा कर रही हो तो चैनल के माध्यम से कि हमने इतना विकास यहाँ करबो जो गया में देखी तो क्या आदरणीय जीतन राम मांझी साहब जैसी केंद्रीय मंत्री बनल थी और इतना अच्छा काम होता है कि लोग सराहनीय जैसा लोग नाम लेते थे। तो हम चाहो कि एनडीए की सीट हो गई। तब हमारा नाम होलो राम से नहीं मांझी और गया जिला के हम जिला संगठन सचिव हो लियो हम पार्टी।